नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ईरान की तरफ से ऑफिशियली बयान आ रहे हैं कुछ और पॉजिटिव साइड पे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो डील है ना, ऑफिशियली फ्राइडे को ही साइन होनी है, लेकिन डील हो चुकी है पूरी तरीके से, काम काज शुरू हो गया है। जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि संडे नाइट डील साइन होनी है, लेकिन डील साइन नहीं हुई थी बट समझौता हो गया था। अपडेट भी ऐसे ही आ रही थी। कल हमारे पास एक अपडेट आई कि अगले 24 से 48 घंटे में डील की MOU की सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। अभी तक वो सारी डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, इंतजार है हम सभी को, लेकिन एक एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि हाँ भाई, चीजें एक्चुअली में सुधर रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा ईरान का क्या बयान आया है। ईरान ने कहा है, ईरान स्टेट्स दैट US नवल ब्लॉकेड इज बीइंग रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के ऊपर जो US का नवल ब्लॉकेड लगा था शिप्स पे, शिपिंग रूट पे, वो US ने हटाना शुरू कर दिया है। ये बिग ब्रेकिंग है इस समय और ये बहुत पॉजिटिव है। जैसा हम सभी को पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलने लगा है धीरे धीरे, एकदम से तो खुल नहीं जाएगा, माइंस हट नहीं जाएंगी, कुछ जादू तो है नहीं यूं करा खत्म खेल, तो धीरे धीरे हटेंगी, रूट धीरे धीरे खुलेगा। सेम चीज नवल ब्लॉकेड के साथ है, धीरे धीरे हटेगी और वो हटने लगी है। ये बड़ी खबर है इस समय की, बिग ब्रेकिंग है। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से चीजें आगे बढ़ रही हैं और काफी आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ट्रंप सेज एग्रीमेंट कैन एंड्योर इवन इफ इजराइल स्ट्राइक्स लेबनान। तो G7 की मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हमने आज कुछ कमेंट सुने हैं, जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि इस मैटर के बाद, यानी US ईरान के मैटर के बाद, वो कोशिश करेंगे यूक्रेन और रशिया का भी मामला सुलझे, इसके ऊपर भी वो ध्यान देंगे, बात करेंगे। अगला उनका मिशन ये है। बट जो कुछ भी है, अभी मैं US ईरान से रिलेटेड ही आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि बढ़ रही है चीजें आगे अच्छी तरफ। फ्राइडे को ऑफिशियल लेवल पे डील साइन हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कल तक हमारे पास इस MOU की सारी डिटेल्स भी आ जाएं। आगे मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। द पीस डील बिटवीन US एंड ईरान इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट मिलिट्री एक्शंस बाय इजराइल अगेंस्ट टारगेट्स इन लेबनान वुड नॉट ऑटोमेटिकली कैंसल और कोलैप्स द एग्रीमेंट। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, अगर इजराइल लेबनान पे अटैक करता भी है ना दोबारा, तो भी हमारी और ईरान के बीच की डील खत्म नहीं होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग डील है, तो वो मैटर देखा जाएगा, शांत कराया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि इजराइल हमारी ना सुने और इजराइल अटैक कर दे और हमारी डील खत्म हो जाए, नहीं। डील स्ट्रॉन्ग है, डील बनी रहेगी, बातचीत होगी दोबारा से, जो भी है, क्योंकि इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता डील हो, इजराइल तो अटैक चाहता है। तो इजराइल ऐसा नहीं है कि डील ही कॉलेप्स करवा दे, नो डाउट डील पे फर्क पड़ेगा, लेकिन डील कैंसिल या कॉलेप्स नहीं करेगी, ये एक अच्छी बात है। अब आते हूँ कच्चे तेल पे। कच्चा तेल डील होने से हम सभी को पता है घटेगा, लेकिन इतनी तेजी से घटेगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। $85 प्रति बैरल तक की उम्मीद मेरी भी थी, लेकिन $81 पे आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात है, जिसमें डिमांड अभी भी स्ट्रांग है मार्केट में कच्चे तेल की, आपको ये नहीं भूलना है। 2.5% नीचे $81 प्रति बैरल पे कच्चा तेल आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अब आप सोचो यहाँ से भी नीचे चला जाए तो मुझे लगता है मुश्किल है। ये सेलिंग का प्रेशर है जो नीचे लेके जा रहा है। अभी फंडामेंटल काम नहीं कर रहे हैं, अभी सेलिंग प्रेशर है, बहुत हैवी बिकवाली चल रही है कच्चे तेल में, ऐसा मेरा मानना है, और उसकी वजह से नीचे आ रहा है। अब मैं आपके साथ अगर कच्चे तेल की बात करूं तो ये 80, मिनिमम साइड 75 और मैक्सिमम साइड 87 इसी रेंज में रहेगा अगले 2 महीने, ऐसा मेरा मानना है। रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि कच्चे तेल की डिमांड नहीं घटेगी। अभी देखो हो क्या रहा था, अभी कच्चा तेल पास नहीं हो पा रहा था, रूट खराब हो गया था तो जा नहीं पा रहा था, अब जाने लगेगा। जा नहीं पा रहा था इसलिए कंट्रीज ने अपने रिजर्व्स खाली कर दिए, रिजर्व्स खोल दिए और यूज कर लिए। अब कंट्रीज को वो रिजर्व्स दोबारा भरने भी तो हैं, तो पहले नॉर्मल शिपिंग से अपने देश में तेल पूरा करेंगे, फिर एडिशनल खरीदेंगे अपने रिजर्व्स को पूरा करने के लिए। इस बीच में जो कंट्रीज अपने कच्चे तेल का उत्पादन बंद कर चुकी हैं, उनका उत्पादन तुरंत स्टार्ट नहीं होगा। कच्चे तेल का प्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कि बटन बंद करा, बंद हो गया प्रोडक्शन, बटन चालू करा, चलने लगा प्रोडक्शन। नहीं, चालू करने के लिए दोबारा ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे तेल है कहाँ नहीं है, दोबारा इक्विपमेंट लगेगा, लेबर लगेगी, समय लगता है भाई। तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल के लिए मुझे लगता है 2-3 महीने और लगेंगे अभी,
जहाँ पे सब स्टेबल होगा और इतने में पता चले कोई और जंग हो जाए तो और लेने देने। तो कच्चे तेल का प्राइस बहुत तेज घटा है, मेरे को लगता है अब ये दोबारा बॉटम के पास ही पहुंचने वाला है। ज़्यादा गिरावट मैं इसके बाद नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी मोटी अपडेट थी। एक और बात बताना चाहूँगा, रुपये में मजबूती लगातार है। अब 94 रुपये 50 पैसे के पास हमारा रुपया पहुँच चुका है, जो रुपये 97 तक चला गया था। और आप और हम लगातार गाली दे रहे थे बस कि भाई ये है वो है। चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं कभी कभार। सरकार भी चाहती है स्ट्रांग रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो तुरंत सरकार को ब्लेम कर दिया। आ गया ना 94.54। अब भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि पैसा नहीं बन रहा। पैसा एकदम से नहीं बन जाता, टाइम लेके बनता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।